सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग और साथ में झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे मध्य से संबंधित प्रश्न को। देखिए काफी सारे ऐसे प्रश्न आते हैं मध्य का, लेकिन कुछ बच्चों का जो है मध्य नहीं बन पाता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा परफेक्ट मध्य निकालना सीख जाओगे। तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा निम्न आंकड़ों के लिए मध्य ज्ञात कीजिए, और कुछ यहाँ श्रेणी दिया हुआ है, कुछ डब्बा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बराबरता दिया है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है यहां पर मध्य के लिए श्रेणी। इसके बाद क्या करना है, एक आपको इस तरह से बॉक्स खींचना है, ऐसे करके इस तरह। तो यहां देखिए जब भी आप लोग इस तरह का बॉक्स खींचेंगे तो क्या क्या खींचना होगा, तो देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर से ऐसे करके कॉलम जो है यहां 4 कॉलम बनाना है। कितना? 4 को बनाएंगे। कितना को बनाना है? 4 को। ठीक है, ये 4 को बना लिए। इसके बाद फिर आप सबसे पहले इसको बड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां लिखना है वर्ग अंतराल। इसके बाद यहां लिखना है बराबरता। बराबरता को FI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FI। इसके बाद यहां लिखना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को XI भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? XI। और इन दोनों का गुना को FIXI के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद फिर क्या करेंगे देख लीजिए। देखिए कितना गो, 1 2 3 4 5 6 6 गो है। तो 6 गो है तो हमको 7 को खींचना होगा। एक ज्यादा 6 रहेगा तो 7 खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक खींचना है यहां पर 7। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, जगह छोटा है। चलिए ऐसे करके खींच लिए। चलिए अब यहां तक हो गया है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए बराबरता में जो बराबरता दिया है उसको लिखते जाएंगे। क्या हो जाएगा यहां, 10 से 25, 25 से 40, इसके बाद 40 से 55, 55 से 70, इसके बाद 70 से 85 और 85 से 100। यहां तक हो गया है। अब नीचे में लिखेंगे योग। इसके बाद फिर क्या होगा, बराबरता की यहां पर बराबरता में जो दिया है उसको लिखते जाएंगे। 2 3 7 6 6 6। इसके बाद यहां पर बराबरता का योग बनाएंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा FI बराबर सिग्मा FI। ये सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, FI सबको जोड़ेंगे। यहां देखिए 10 12 18 18 20 10 30, टोटल कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। देखिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका देख लीजिए। कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह को। सबसे पहले ये दोनों वर्ग अंतराल जो दिया है इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये राब का काम है, ठीक है। तो 10 जोड़ 25 हो जाएगा। और 1 2 दो पद है तो इनको 2 से इसको भाग देंगे। क्लियर है? मतलब 1 2 दो संख्या, तो इसलिए 2 लिखे हैं। इसके बाद क्या है, पहला 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35/2। कितना है देखिए, ये काटेंगे तो 2 एकम 2, इसके बाद 2 सते 14, 10 2 5 10, कितना आया 1 7.5, मतलब 17.5। इसके बाद सेकेंड कितना है, देखिए सेकेंड को आपको नहीं निकालना पड़ेगा। सेकेंड में आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है,
25 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 25 में 10 घटाइए तो कितना? 15। तो आप क्या करेंगे, जितना पहला जो आया है 17.5 उसमें 15 को ऐड करते जाइए, सब में 15 ऐड करते जाइए। तो यहाँ 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 है, 15 ऐड करेंगे तो पीछे कुछ नहीं मतलब 0, 15 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 12 का 2, इसके बाद यहाँ 3, 32 दशमलव कितना हो जाएगा? 32.5। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब में 15 जोड़ते जाएंगे। तो सब में 15 जोड़ते जाएंगे तो सेकंड में होगा 47.5। इसके बाद 47 में 15 जोड़ेंगे तो 62.5। इसके बाद 62 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 77.5। इसके बाद फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 92.5। यहां तक क्लियर है? ये आप लोगों का आ ही गया होगा, ये समझ में आ रहा है कैसे किए? आगे वाला दोनों को जोड़े और उसको 2 से भाग दिए, जो आया ये टोटल कितना आया भाग देने के बाद? 17.5 आया, 17.5 आया। अब इन दोनों का अंतर को देखना है, कितना करके अंतर है? तो यहां पर कितना करके अंतर है? 15 का अंतर है। तो इसमें 15 को जोड़ते जाएंगे, यानी कि 17.5 में 15 जोड़ेंगे तो 32.5 आएगा। 32.5 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 47.5 आएगा। फिर उसमें 47.5 में 15 जोड़ेंगे तो 62.5 आएगा। फिर इसी तरह से 15 को जोड़ते जाना है, जो अंतर है उसको ही जोड़ते जाना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग fi xi को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 17 जोड़ना नहीं है, सॉरी बोलने में थोड़ा सा गलती हो गया, जोड़ेंगे नहीं, इनको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, जोड़ने से नहीं होगा क्योंकि fi बोला है, तो इन दोनों को गुना किया जाएगा। 17.5 को गुना करेंगे कितना? 2 से, 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 का 0 दशमलव, इसके बाद 7 दूनी 14, 14 एक 15 का 5, इसके बाद 1 दूनी 2, इसके बाद हासिल 1 कितना होगा? 3, मतलब यहां आ जाएगा 35.0। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको जो है गुना करते जाएंगे। चलिए हम लोग इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? सेकंड में 97.5 आएगा, थर्ड में आएगा 332.5 आएगा, इसके बाद 375.0 आएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 446.0 आएगा। इसके बाद इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 555.0 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या क्या जाता है? यहां देखिए fi xi को जो है लास्ट में हम लोग लिखेंगे सिग्मा fi xi बराबर, ये सबको जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। तो यहां देखिए सबको जोड़ने पर कितना आएगा? चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, सिग्मा fi xi लिखते हैं। इसके बाद सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 दशमलव 6 8 1, मतलब 186 दशमलव नहीं, यह 0 आ जाएगा, 0.0 आएगा। देखिए जगह नहीं हो पा रहे, मुझे लगता है सर आप लोगों को पता चल ही जा रहा है। चलिए यहां हमारा योग कितना आ गया? सबको जोड़े तो कितना आया? 1860.0 आ गया है। कितना आया? 1860.0 आया है। और fi जो आया है वो कितना आया? 30 आया है। अब चलिए मध्य का फॉर्मूला में जाएंगे, नीचे जगह नहीं है तो इस साइड में बना रहे हैं। मध्य ये या है, मध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fi xi बट्टा करके होगा सिग्मा fi। फिर हम लोग क्या करेंगे? fi xi की जगह पर क्या लिखेंगे? इन नंबर को लिखेंगे, मतलब 1860.0 बट्टा करके नीचे लिखेंगे कितना? 30 लिखेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जीरो के बाद अगर दशमलव के पीछे अगर जीरो रहेगा तो वो हट जाता है, इतना आप लोगों को पता ही है ना। दशमलव के पीछे अगर जीरो रहेगा तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं लिखने से भी चलेगा। तो इनको हम लोग हटा दिए। अब क्या होगा, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए 3 से कटेंगे, यहां होगा 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब कितना होगा 62। तो ये जो 62 आया है ये मेरा आंसर है। क्या है, आंसर। दोबारा देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से आप लोग भरपूर समझ लीजिएगा। पहले देखिए यहां कुछ वर्गांतरण और बराबरता दिया है। अब इसमें क्या है, जब भी बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा मध्य के लिए श्रेणी। तो मध्य के लिए श्रेणी लिखे, इसके बाद आपको 4 डब्बा बनाना पड़ेगा। मध्य के लिए कितना डब्बा, 4 डब्बा बनाना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद फिर क्या है, वर्गांतराल यहां लिखे, इसके बाद बराबरता यहां लिखे, इसके बाद और दो क्या क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह और एफ आई और एक्स आई। बराबरता को एफ आई बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, देखिए वर्गांतरण और बराबरता जो है वो ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दिया रहता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। इन दोनों को भी जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वो वर्ग चिन्ह आएगा। अगर मान लीजिए किसी को डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17.5 आया। इसके बाद इन दोनों का अंतर को इसमें जोड़ते जाइए, तो इसमें जोड़ेंगे, कितना था अंतर, इसमें 15 था, तो 15 करके सब में जोड़ना है, तो यहां तक आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली वर्ग। क्लियर है। इसके बाद एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं, एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा यहां लिखिएगा। इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा यहां लिखेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा यहां लिखेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा यहां पर लिखना है। इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा यहां पर लिखना है। इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा यहां पर लिखना है। लिखने के बाद लास्ट में ये जो लास्ट लाइन है इसमें क्या करना, इसमें आपको योग लिखना है बराबरता के नीचे वाला भाग पर, ठीक है, सॉरी वर्गांतराल के नीचे वाला भाग पर आपको योग लिखना है। इसके बाद बराबरता के यहां पर बराबरता एफ आई का आपको योग को करना है, मतलब इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद एफ आई और एक्स आई को भी लास्ट में जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, इसका फॉर्मूला में जाना है। मध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। जो आया इसका वैल्यू को यहां पर बैठा दीजिए और इसका वैल्यू को इसके जगह पर बैठा दीजिए। फिर जो जो काटेगा काट लीजिए, जो आएगा यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग का मैथ बन जाना चाहिए। तो चलिए और एक प्रश्न को बनाते हैं, इसका सेम प्रश्न को, और इसमें अपना डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 2 को, मध्य निकालने वाले प्रश्न को। अगर पहला क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए निम्न आंकड़ों के लिए मध्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा नंबर में अलग है। क्या है, देखिए वर्ग अंतराल इसमें दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। इसके बाद बराबरता दिया है 3, 10, 11, 8 और 3, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, लिखना है मध्य के लिए श्रेणी। तो हम लोग यहां लिखेंगे मध्य के लिए श्रेणी, मध्य के लिए श्रेणी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे डब्बा बनाना है। कितना को डब्बा बनाएंगे, 4 कॉलम वाला डब्बा, ठीक है। तो यानी कि पहला क्या होता है, वर्ग अंतराल, इसके बाद बीच में लकीर, इसके बाद फिर क्या होता है यहां बराबरता, बराबरता, यहां पर फिर लकीर, यहां होगा वर्ग चिन्ह, फिर यहां ऐसे लकीर, फिर यहां पर होगा
एफ आई एक्स आई, फिर यहां पर ऐसे कर देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 गो है ना, तो ये नहीं कि हम लोग 5 गो, 5 मतलब एक ज्यादा, हम पहले बता थे 5 रहेगा तो हमको कितना डब्बा बनाना है, 6 डब्बा। ठीक है, और ऊपर से हमेशा 4 कॉलम बनेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बॉक्स बना लिए हैं। देखिए वर्ग अंतराल ये दिया है, बराबरता ये भी दिया है, वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई। देखिए बराबरता को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई। और वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं, तो यहां पर लिखना होगा एक्स आई। ये तो आप लोगों को पता है चल रहा है ना, यहाँ एफ आई है और यहाँ एक्स आई है, और इन दोनों का गुना को एफ आई एक्स आई के नाम से जानते हैं। तो चलिए वर्ग अंतराल कितना दिया है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, 85 से 95। यहां पर क्या लिखना है, योग लिखना है, योग, योगो नहीं योग। ठीक है, ये योग है। इसके बाद देखिए बराबरता, तो बराबरता क्या क्या है, देखिए बराबरता की यहां पर 3 10 11 8 3। चलिए इसको सिग्मा एफ आई के नाम से जानते हैं, और सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 35। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका देख लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना है 45 और 55 को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां 10, यहां पर हो जाएगा 4 5 9 और 80 लेख 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो गया। अब यहां देखिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 45 जोड़ 55 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 क्यों, क्योंकि 1 2 2 संख्या को जोड़कर, ठीक है, उसको भाग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर जोड़ेंगे तो 100, नीचे कितना 2 है, तो 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 50, कितना आया 50, तो यहां 50 लिखेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोगों को क्या करना, शॉर्टकट बनाने के लिए इन दोनों का अंतर को देखना है, यानी कि 55 और 45 के बीच में कितना का अंतर है, तो यहां पर 10 का अंतर है, 10 का अंतर है ना, तो हम लोग 50 में 10 को जोड़ेंगे, मतलब हर संख्या में हम लोग 10 को जोड़कर आगे बढ़ाते जाएंगे। 50 में 10 60, 60 में 10 70, 70 में 10 80, 80 में 10 60 70 80, 80 में 10 90 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पहला संख्या का हम लोग क्या करते हैं, दोनों ऊपर वाला को यानी कि वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और 2 से इसको भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आएगा उसमें इन दोनों का अंतर को जोड़ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आगे क्या करना देखिए, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, तो एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 150, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 770, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 640, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सबको जोड़ते जाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ऊपर में नहीं हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सीधा में लिखिएगा, बराबर डब्बा बनाइएगा, तो आप सबको जोड़ेंगे 0 0, सबको जोड़ने पर 0 3 4 2 आएगा, यानी कि 2430 आएगा। सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 2430 आएगा। ठीक है, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है, 2430 आया है। तो अब हमको मध्य निकालना है, तो मध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा, चलिए सिग्मा एफ आई कर देते हैं। इसके बाद देखिए एफ आई एक्स आई की जगह कितना लिखना है, 2430 बटा इसका एफ आई कितना है
35 है। कितना है? 35 है। तो नीचे 35 आया, ठीक है। अब इसको काट देंगे, भाग जाएगा 69.43, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग तो आप लोगों को आता है ना, यानी कि 69.43 ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों का मैथ बन जाना ही चाहिए, मुझे लगता है। अगर किसी का डाउट नहीं है तो और एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब डाउट पूरा क्लियर करना है, समझ आ रहा ना? तो चलिए और एक प्रश्न को देखते हैं। इन प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से छाप लीजिए बाबू, और एक प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर रूबरू हो जाते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है पहले जैसे सेम वैसे ही है, लेकिन काफी सारे बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से उसका आंसर जो है अगर वगैरह क्या आ जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमको लिखना होगा मध्य के लिए सरणी, क्लियर है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं। क्या करेंगे? डब्बा बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहला यहां लिखना है वर्ग अंतराल अंतराल, इसके बाद फिर यहां पर ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद यहां हो जाएगा बराबरता बर्ता, इसके बाद फिर यहां हो जाएगा वर्ग चिन्ह चिन्ह, इसके बाद फिर यहां होगा FI XI, ठीक है। फिर इसको बंद कर देते हैं। यहां से n के ऊपर से नीचे कॉलम जो है वो 4 गो रहेगा, और नीचे से जो है वो एक ज्यादा रहेगा। 1 2 3 4 5 है, तो एक ज्यादा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको खींच लेते हैं। चलिए ऐसे आप लोग भी डब्बा खींच लीजिए, हम जैसे डब्बा बना लिए हैं वैसे आप लोग भी डब्बा बनाइए। इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए वर्ग अंतराल पर लिखना है 100 से यहां 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, हो गया कम कदम। इसके बाद यहां पर लिखना है योग योग, क्लियर। इसके बाद बराबरता की यहां जो बराबरता दिया उसको लिखेंगे 12 14 8 6 10। इसके बाद वर्ग चिन्ह के यहां कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, मतलब 100 जोड़ 120 जोड़ करेंगे तो कितना होगा 0 2 2। इसको कितना से भाग करना है, 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 0, मतलब कितना आएगा 110 आएगा, 110 आएगा, ठीक है। 110 आया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना कितना करके अंतर है, तो अंतर जो है 120 और 100 के बीच में कितना करके अंतर है, 20 का अंतर है। कितना? 20 का अंतर है। कितना का अंतर है? 20 का अंतर है, ठीक है। तो 20 का अंतर है, तो इसमें 20 को जोड़ते जाएंगे, 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। इसके बाद उसमें 20 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। इसके बाद फिर 20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, फिर उसमें 20 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर को जोड़ते जाना है, ये पहले भी हम बताए, बार बार बता रहे, मतलब दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, FI और XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 को 12 के साथ गुना करेंगे तो 1320 आएगा। 13 को 14 के साथ गुना करेंगे तो 1820 आएगा। इसके बाद 15 और 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, इसके बाद जीरो भी है, साथ में जीरो भी देते जाना है। ऐसे नहीं कि जीरो का नाम नहीं ले रहे तो जीरो को नहीं गुना करेंगे, ऐसे नहीं। इन दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, यहां पर होगा 1200। इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा 1020। इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1900, ठीक है। यहां तक क्लियर है।
इसके बाद हमको क्या चाहिए, बराबरता को बोलते हैं क्या, एफ आई। इसके बाद वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स आई। ये तो आप लोगों को पता है। हमको बराबरता चाहिए, मतलब सिग्मा एफ आई चाहिए। तो कितना है सिग्मा एफ आई जो है ये टोटली आपका कितना आ रहा है, 50 आएगा। कितना, 50 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, इनको भी जोड़ किए 50 आया, इनको भी जोड़ करेंगे, इनको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 7260 आएगा। कितना आएगा, 7260 आएगा। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग मध्य निकालेंगे। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, यहां पर मध्य लिखेंगे। मध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा होगा यहां पर सिग्मा एफ आई। आप क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई की जगह लिखना है 7260 बटा करके एफ आई की जगह लिखना है कितना, 50। जीरो से जीरो कटेगा। आप 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 कम 5, 5 कम 5, इसके बाद 2, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 10 मिला देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ये मेरा क्या है, आंसर आएगा। मतलब 5 से इसको भाग दिए, जो आया ये मेरा आंसर, क्योंकि 0 0 कैंसिल। इसके बाद 5 से भाग दिए इसको, कितना आया, 145.2। ये मेरा आंसर है। मुझे लगता है जितने भी हम प्रश्न को बना रहे हैं सभी प्रश्न आप लोग का बन जाना चाहिए ही, और यहां पर घुसना भी चाहिए। ठीक है, जो दिमाग में जितना भी आप लोग गोबर बैठा के रखे ना, वो गोबर को फेंक दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का बारी है। चलिए देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, समझिए, लिखिए, छापिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एग्जाम में जरूर आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक है, बराबरता यहां दिया है 4 5 12 2 2। अब हमको क्या लिखना है, मध्य के लिए लिखना है, मध्य के लिए क्या है, सरणी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 रो 4 कॉलम ऐसे करके खींचेंगे। तो चलिए पहला क्या खींचते हैं हम लोग, पहला लिखते हैं वर्ग अंतराल, अंतराल। इसके बाद फिर क्या होता है, बराबरता, बरता। इसका क्या नाम है, दूसरा नाम एफ आई। इसके बाद फिर क्या होता है, वर्ग चिन्ह, चिन्ह, इसका दूसरा नाम है एक्स आई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, इसके बाद 4 कॉलम ऐसे करके खींचेंगे। चलिए अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है। सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे द्वारा जितना भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं सभी प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला का मीन्स होता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट। जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 4 का है। कितना, प्रश्न संख्या 4 का है। ठीक है, तो देखिए क्या है, वर्गांतराल, वर्गांतराल कितना दिया है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। यहां क्या होगा, योग, योग। देखिए बराबरता, जिसको एफ आई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 4 5 12 2 2, यहां सबका जोड़ करेंगे, मतलब एफ आई का जोड़ करेंगे। तो एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, पच्चीस होगा। कितना होगा, 25। एफ आई कितना होगा, 25 हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद वर्ग चिन्ह देखिए, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 100 जोड़ 150 से 25 नहीं 150 बटा करके 2 से इसको भाग देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 250 250 25 नहीं 250, ठीक है। इसके बाद 2 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, मतलब 125 करके आएगा, कितना 125, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दिए, देखिए इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दिए, वो कितना आया 125, ये मेरा वर्ग चिन्ह है, क्लियर है ना। 125 क्या है, ये मेरा वर्ग चिन्ह है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस को देखना है, कितना करके अंतर है, तो देखिए इसका अंतर जो है 50 करके है, कितना 50 करके। तो ये जो आया है पहला मेरा दो संख्याओं का योग और 2 से भाग करके जो मेरा आया है वर्ग चिन्ह, उसको हम लोग 50 करके जोड़ते जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, यहां देखिए 125 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 175 हो जाएगा, तो सेकेंड में कितना होगा 175, ठीक है। इसके बाद थर्ड में 50 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ में अगर हम 50 जोड़ेंगे 275 हो जाएगा, उसमें अगर 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 325 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे, एफ आई और एक्स आई को गुना करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो पहला में होगा हमारा 125 और 4 को गुना करेंगे, जोड़ेंगे नहीं गुना करना है, 125 और 4 को गुना करेंगे तो यहां आएगा 500, 175 और 5 को गुना करेंगे 875, इसके बाद 225 और 12 को गुना करेंगे तो 2700 आ जाएगा। इसके बाद 275 को 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 550 आ जाएगा, अगर 325 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 650 आएगा। इसके बाद सबको जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोग को, ठीक है, अच्छा से बनाइएगा क्योंकि ये मेरा छोटा सा बोर्ड है तो इसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ करेंगे, 0 0 5, इसके बाद 7 2 5, यानी कि 5275 आएगा, कितना आएगा 5275, ठीक है। सबको जोड़ने पर कितना आएगा 5275 आएगा। अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे, देखिए हमको लिखना है मध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हो जाएगा सिग्मा एफ आई, फिर उसकी जगह पर वैल्यू बैठाएंगे, यानी कि 5275 बटा क्या हो जाएगा 25, एफ आई 25, इसके बाद इसको इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25, ठीक है, मतलब 211 जो है आया है, ये मेरा आंसर है, क्या है 211 जो आया है ये मेरा आंसर है। एक बार इसको अपने कॉपी में जल्दी से फटाक से उतार लीजिए। इसके बाद अगला जो है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का जितना भी वीवीआई प्रश्न है उनको हम लोग समाप्त करेंगे। तो अगला और एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको जल्दी से अपने कॉपी में उतारते जाइए। चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न को। देखिए ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हार्ड भी है, तो देख लीजिए। एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए, मतलब हमको क्या निकाला एफ निकाला, ये वाला एफ, ठीक है, यानी कि एफ के जगह क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहां देखिए दैनिक जेब भत्ता दिया है, रुपया में दिया है, बच्चों की संख्या दिया है, तो हमको क्या करना है इसका एफ निकालना है, ठीक है, और वो भी कौन सा फॉर्मूला से, मध्य फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां लिखना होगा हम लोगों को मध्य के लिए सरणी,
चलिए अब हम लोग बनाएंगे, देखिए क्या करना है। मध्य के लिए सर ने लिख लिए हैं वर्ग अंतराल, बराबरता, वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ से 4 कॉलम अब लोगों को बनाना है। और इधर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो इधर से एक 8 यानी कि एक ज्यादा करके बनाए, यानी कि 8 रो बनाना है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की यहाँ पर कितना है, देखिए वर्ग अंतराल यानी कि दैनिक जेब भत्ता को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। ठीक है, क्लियर हो गया, 21 से 23। इसके बाद यहाँ होगा 23 से 25। यहाँ पर बराबरता की यहाँ क्या क्या दिया है, 7 6 9 13 F 5 4। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं कि एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 11 जोड़ 13, दो संख्या तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4, 24, यहाँ 2, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, यानी कि 12 होगा। कितना होगा, 12। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12। क्लियर है ना, यहाँ 12 लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12 लिखने के बाद इन दोनों के बीच में अंतर देखना, कितना करके अंतर है। देखिए 13 माइनस 11 करते हैं तो कितना आएगा, 2, 2 करके अंतर है, तो 12 में 2 को जोड़ते जाएंगे तो कितना होगा, 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 होगा और यहाँ 24 होगा। यहाँ तक क्लियर है मुझे लगता है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे इधर ऐसे। ठीक है, 12 से 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 84, 14 से 6 को गुना करेंगे तो ये भी 84, 16 से 9 को गुना करेंगे तो 144, 18 से 13 को गुना करेंगे तो 234, और यहाँ पर देखिए 20 से f को गुना करेंगे तो 20f। इसके बाद 22 से 5 को गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 24 से 4 को गुना करेंगे तो 96, कितना आएगा, 96। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, यहां पर लिखते हैं योग, इसके बाद सिग्मा एफ आई बराबर, ये सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पर कितना आता है, यहां हो जाएगा एफ प्लस 44 हो जाएगा। यानी कि कैसे हुआ, देखिए ये सब नंबर है, ये सभी नंबर को हम लोग अलग से जोड़ करेंगे तो सभी नंबर मिलाकर कितना हुआ, 44 हो गया। कितना हो गया, 44। और यहाँ f है तो इसको प्लस में लिखेंगे, f प्लस 44, f प्लस 44 हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए इनको भी ऐसे जोड़ करेंगे, तो इनको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 84, यहां होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहां देखिए थोड़ा सा इस डब्बा को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को बराबर बनाइएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि मेरा जगह नहीं होगा। इसके बाद सबको जोड़ेंगे तो 752 जोड़ 20f, 20f। ठीक है, 752 जोड़ कितना होगा, 20f हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, एफ आई मेरा आया है f जोड़ 44, इसके बाद एफ आई एक्स आई मेरा आया है 752 जोड़ 20f। अब हम क्या करेंगे, मध्य निकालेंगे। मध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अब यहां देखिए मध्य के यहाँ क्या दिया है, मध्य जेब खर्चा 18 रुपया दिया है, तो मध्य की जगह कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। इसके बाद एफ आई एक्स आई की जगह कितना आया है, 752 प्लस कितना है, 20f, तो यहां लिखेंगे 20f। फिर बट्टा करके यहां हो जाएगा एफ आई कितना आया है, f प्लस 44। ठीक है, अब क्या होगा, तिरछा गुना, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 18 गुना f जोड़ 44 बराबर करके
752 जोड़ 20। अब क्या हो जाएगा आगे देखिए, इनको गुना करेंगे अगर 18 से तो यहां होगा 18f जोड़ हो जाएगा 44 को 18 के साथ गुना करेंगे तो 792 बराबर हो जाएगा, इधर होगा 752 जोड़ हो जाएगा 20f। ठीक है, यहां f है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर तरफ लेके जाएंगे, इसके बाद अक्षर को अक्षर तरफ। अब देखिए इसको पीछे लेके जाएंगे, चलिए इसको पीछे लेके जाएंगे, इसको आगे लेके आएंगे, मतलब 792 माइनस 752 बराबर, इसको आगे लेके जाएंगे तो माइनस होगा क्योंकि ये प्लस में आगे जाने से माइनस हो जाएगा। इनको पीछे लेके आएंगे तो क्या होगा 20f क्या होगा माइनस 18f। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहां देखिए, अगर मान लीजिए 792 से 752 को घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, यहां बचेगा मेरा 40 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 2f हो जाएगा। हमको f चाहिए, ठीक है, हमको f चाहिए तो हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, ये संख्या है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 40 बटे 2 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 0 बराबर करके f, मतलब क्या हो जाएगा 20 बराबर f, यानी कि हमारा आंसर होगा f बराबर 20। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोग का मेद बन जाना ही चाहिए। दोबारा देख लीजिए कैसे किए, मध्य दिया है 18 तो मध्य की जगह 18, fi xi की जगह fi xi का वैल्यू बैठा है, सिग्मा fi की जगह fi का वैल्यू बैठा है। फिर हम लोग इसको इधर लेके आ गए तो ये 18 के साथ गुना होगा तो 18f जोड़ 792 बराबर करके इधर है 752 जोड़ 20f। फिर क्या करेंगे, संख्या को संख्या की तरफ, अक्षर को अक्षर की तरफ, तो इसमें देखिए अक्षर मिला है, इसमें भी अक्षर मिला है तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 792 ये आगे आएगा बराबर के आगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है बराबर के पीछे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो 40 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर क्या होगा, ये जो है इनके साथ गुना के संबंध में है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा भागा भागा का मिक्स बट्टा हो जाएगा। 40 जो है 40 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, तो क्या होगा 20 बराबर f, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं f बराबर 20। मुझे लगता है ये जो प्रश्न है ये काफी हार्ड है, लेकिन आप लोग इस प्रश्न को 2-3 बार दोहरा लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत बार सवाल किया गया है। ठीक है, तो 5 मिनट का समय दे रहा है, जल्दी से फटाक से उतार लीजिएगा इसको। मुझे लगता है आप लोग अपने कॉपी में उतार लिए हुए होंगे। साथ में आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है, मेरे द्वारा जितना भी वीडियो बनाएंगे सभी वीडियो आपके पास तुरंत ही फटाक से पहुंच जाएगा। हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को पल पल देखते रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे हर पल। और मेरे बच्चे सभी लोग आपने कॉपी में मेरे द्वारा बनाए गए सभी प्रश्न को उतार लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।